नमस्कार, मैं श्याम कुमार गुप्ता एटीवी कैमूर दर्पण में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं आज की कुछ विशेष खबरों की ओर। कटनी के ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र के ग्राम भोपाल में महानदी पर बृहद सिंचाई योजना बनाना प्रस्तावित किया गया है। विभाग के प्रस्ताव पर चुनावी वर्ष में सर्वेक्षण कार्य के लिए सरकार ने राशि जारी होने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कर भोपाल की एजेंसी को नियुक्त तो कर दिया है, लेकिन योजना के विरोध के चलते अब तक सर्वेक्षण कार्य पूरे नहीं हो पाए हैं। कटनी जिले के ढीमरखेड़ा विकासखंड के भोपाल और कटरिया सहित 12 ग्राम पंचायत जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित बृहद सिंचाई परियोजना अंतर्गत छोटी महानदी पर प्रस्तावित डैम बनाए जाने के विरोध में कटनी जिले और पड़ोसी जिले उमरिया का बिलासपुर के 10 ग्राम पंचायत कुल लगभग 25 ग्राम पंचायतों को विस्थापित किया जाएगा, जिसमें कटनी ढीमरखेड़ा के 3050 परिवार शासकीय दस्तावेज में दर्ज हैं। इसके अलावा कटनी जिले का ढीमरखेड़ा जो बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां 80% आदिवासियों का निवास है, जो शासकीय भूमि पर काबिज है, जहां खेती और अपने आशियाना बनाकर जीवन बसर करते हैं। आपको बता दें कि 11 जनवरी 2023 को जारी मध्य प्रदेश शासन के पत्र अनुसार सर्वे करने लगभग 29 लाख रुपए की राशि जारी की गई, जो चुपचाप गुपचुप तरीके से सर्वे की विभाग ने ड्रोन के माध्यम से कराया, जिसकी जानकारी स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय ना जनपद पंचायत कार्यालय को हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सूत्रधार के कार्यालय ही सरकार के अधीन संचालित हैं। उसके बाद लगातार गांव के निवासियों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराते रहे, जिसका कोई सार्थक जवाब तक नहीं मिला। इन गांव के फरियादियों को मामला जब विरोध और प्रदर्शन तक जा पहुंचा, तब राजनेता हरकत में आए और अपनी अपनी सहानुभूतियों से प्रभावित करते हुए गए। इसी क्रम में स्थानीय सांसद हेमाद्री सिंह का पत्र भी सामने आया, जिसमें मुख्यमंत्री ने बृहद सिंचाई परियोजना अंतर्गत छोटी महानदी पर प्रस्तावित डैम को निरस्त करने की बात कही। वहीं बड़वारा विधायक ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। वो भले विपक्ष के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी सहानुभूति दर्ज करा दिया है। फिर भी आज तक कोई सरकार द्वारा कदम नहीं उठाया, ना जवाब मिला। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। आप लोग किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं? हम भाई तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जो तोहफा दे रहे हो भैया हमको न चाहिए। हम गरीब हैं, हम अपने बल से जी खा रहे हैं, इसलिए हम हाथ जोड़ के विनती है, हम इस जगह के नहीं छोड़ेंगे, इस जगह से नहीं जाएंगे। हमारी जमीन है, हम अब पहाड़ तोड़ के और जंगल में और घर बना के रह रहे हैं। हम बाल बच्चे अपने मजदूरी करके खा रहे हैं भैया, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आपके तोहफा नहीं चाहिए। यहाँ क्या बन रहा है? डैम बन रही है, डैम नहीं बनना चाहिए। ये डैम बन रही है, ये इसको निरस्त करो, हम नहीं बनने देंगे। हम गरीब आदमी हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारा मकान, हमारा गांव, हमारा घर यहीं रहे। हम यहाँ से नहीं जाना चाहते भैया। क्या नाम है आपका? मुन्नी बाई। तो आप लोग किस प्रकार से आज विरोध कर रहे हैं? कहा है, हम लोगों को ये सोशल मीडिया के द्वारा, मोबाइलों के द्वारा हमको ये जानकारी मिली कि ये भोपाल कटरिया बिलासपुर डैम बनने जा रहा है। तो हम लोगों ने इसकी तहकीकात की, तो ये बात हमको असलियत समझ में आई। चूँकि कहा कि हमारा क्षेत्र जो है आदिवासी बहुमूल क्षेत्र है और यहाँ 50% से 80% तक आदिवासी हर जन यहाँ निवास कर रहे हैं और सब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब हम लोगों ने इसकी जानकारी सुनी कि इस प्रकार की स्थिति यहाँ डैम बनने की स्थिति है, तालाब बहुत भारी डैम बनने की स्थिति है, हम लोगों ने इसकी कार्रवाई तहसीलदार महोदय जी को, एसडीएम साहब को और अपने ग्रामीण नेताओं को दी, जैसे बसंत भैया हैं और अजय गौटिया जी को दी। एसडीएम साहब भी यहाँ आई और उन्होंने हमें संबोधित किया कि देखते हैं जहाँ जैसा होगा तो इसकी तहकीकात हम करेंगे। 29 तारीख को, अभी 29 तारीख को कलेक्टर साहब ने खुद बुलवाया है। हम लोग ये चाहते हैं निरस्त हो जाए ये डैम हमारा, क्योंकि ये हमारे पुराने बुजुर्गों की धरोहर है और ये हमारा कर्तव्य है कि उसको हम संजो के रख सकें। और हम बेघर हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। हमारी आदिवासी जनता, इस गरीब क्षेत्र हमारा पूरा सिर्फ खेती के निर्भर के अलावा कोई काम नहीं है यहाँ, और हमें शासन से सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने ताकत के बल से अपने खेती कृषि कार्य हम पूरा करेंगे।
ये हम लोगों से अपील है शासन प्रशासन से कि हमको यहाँ किसी प्रकार का डैम नहीं चाहिए हमको। क्या नाम यह मेरा नाम नरेंद्र सिंह उर्फ भोला है। कौन सी पंचायत है? मैं ये ग्राम पंचायत कटरिया है, विकासखंड ढीमर खेड़ा, जिला कटनी। जनपद पंचायत ढीमर खेड़ा क्षेत्र में महानदी पर जल संसाधन विभाग द्वारा बृहद सिंचाई योजना के तहत एक बहुत बड़ा डैम बनाया जा रहा है, जिसकी जद में तकरीबन 14 गांव जो नाम उन्होंने अंकित किया है। इसके अलावा भी 30-40 छोटे छोटे गांव हैं जिनको उसमें उल्लेख नहीं किया गया है, वो उसकी जद में आ रहे हैं। और इसलिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि हमारे जो गरीब लोग हैं जो इसमें पल रहे हैं, रह रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे। और उसमें जो है जो भराव क्षेत्र है बहुत ज़्यादा है, 14 गांव तो उन्होंने अंकित कर दिए हैं। अब ऐसी स्थिति में देखने वाली बात ये है कि जिन लोगों के पास तो ज़मीन है और ज़मीन के कागजात हैं, उन्हें तो सरकार कुछ ना कुछ मुआवजा देगी, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनके पास ज़मीनों के कागजात नहीं हैं और वो जो है घास की ज़मीनों में, रेवेन्यू की ज़मीनों में काबिज़ होकर उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनका क्या होगा और वो कहाँ जाएंगे? उनको प्रस्तावित करने के लिए कहाँ वो रखेंगे? सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है और ग्रामीणों को बगैर जानकारी के, बगैर किसी पंचायत की जानकारी के और ये डैम सैंक्शन किया गया है। तो ये किस तरीके से हुआ, इसलिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और आने वाले टाइम में जनता जो है इसका मुंहतोड़ जवाब देगी और सरकार से जनता की एक ही मांग है कि इसे निरस्त किया जाए। इसके लिए बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने और पंचायत से भी लोगों ने प्रस्तावित किया है कि इसका ये जो है निरस्त किया जाए। ग्रामीणों की बड़ी मांग है, बड़ा दर्द छलक रहा है, लोग रोड सड़कों पर हैं, खाना पीना छोड़ दिए हैं, स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। अगर ये डैम बनता है तो कितने ग्राम पंचायत यहाँ पर प्रभावित होंगे? देखो, इसमें जो है कटनी जिले के क्षेत्र के तकरीबन 10 से 12 गांव जो उसमें लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी 10-20 गांव और भी हैं जिनको नहीं लिखा गया है। उमरिया जिले के भी करीब 8-10 गांव, 8-10 ग्राम पंचायत हैं जो इसमें प्रभावित होंगी, डूब क्षेत्र में आएंगी। निरस्त नहीं करती तो किस प्रकार से? अगर सरकार निरस्त नहीं करती है आचार संहिता के पहले तो मैं ये ग्रामीणों से आह्वान कर रहा हूँ और ग्रामीणों ने ये बात कही है कि हम इस चुनाव का भी विरोध करेंगे। होने वाले चुनाव में शून्य की स्थिति होगी, कोई वोटिंग करने नहीं जाएगा। डैम बन रहा उसको लेकर ग्रामीणों ने कल विरोध प्रदर्शन किया है जी। क्या शासन की योजना है? और कई गाँव वालों का ये भी आरोप है कि हम डैम नहीं बनने देंगे। इसमें जो है ये योजना 2018 से प्रस्तावित है भोपाल गांव के पास महानदी में, और 2018 से इसका प्रारंभिक सर्वे चल रहा है। इसमें मुख्यमंत्री जी की भी घोषणाएं हैं, तो उसी के परिपालन में हम लोगों ने इसका सर्वे का प्रावधान तैयार किया था, जिसमें शासन ने 29 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। उसके पश्चात निविदा लगाई गई थी और इसकी निविदा का जो सर्वे का जो काम है साइनोटेक फर्म है भोपाल की, उनको मिला हुआ है। तो अभी केवल सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद ही किस गांव की कितनी ज़मीन डूब क्षेत्र में आएगी, उसके आकलन के बाद ही जो है फिर डिटेल DPR शासन को प्रस्तुत की जाएगी स्वीकृति के लिए। शासन की जो गाइडलाइन रहती है कि कोई जो परियोजना हम लोग तैयार करते हैं तो 3.5 लाख रुपए पर हेक्टेयर कास्ट से यदि ज़्यादा आती है तो फिर हम लोग प्रस्ताव उसमें नहीं भेजते। जो जब फिजिबल रहेगी योजना उसी के अनुसार ही भेजेंगे, नहीं तो 3.5 लाख से ज़्यादा यदि कास्ट आएगी तो फिर इसका प्रस्ताव स्वीकृति के लिए नहीं भेजा जाता। तो कटनी जिले के कितने गाँव प्रभावित होंगे अगर ये डैम बनेगा? इसमें कटनी जिले के 8 गांव प्रभावित हो रहे हैं और उमरिया के 6 गांव प्रभावित। सर, जैसे गाँव वालों ने कल आपत्ति लगाई है कि हम डैम नहीं बनने देंगे, इसको लेकर किस प्रकार से समझाइश दी जाएगी और शासन द्वारा? गाँव वालों को ये समझाइश हम देंगे कि गाँव वालों का ही इसमें फ़ायदा है, क्योंकि जब तालाब खाली हो जाता है तो जो ज़मीन खाली हो जाती है हमारे रबी के सीजन तक, मतलब जो है रबी के जनवरी के बाद से, तो जिस किसान की ज़मीन हम लोग डूब क्षेत्र में आती है उन्हीं किसानों को पट्टा दिया जाता है और वो आराम उसमें बढ़िया खेती करते हैं और उसका प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि हर साल उसमें जो है एक सिल्ट मिट्टी की जो है जमते जाती है। वो ज़मीन और ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, पानी भी उनको अवेलेबल रहता है और जो ज़मीन जाती है उसमें शासन जो है उनको दुगना जो कीमत रहती है उसके हिसाब से उनको भुगतान करते हैं। इसमें सब देखा गया कि आदिवासी बहुमूल्य है और आप भी सब जानते हैं कि आदिवासियों के पास कुछ के पास पट्टे भी नहीं होंगे, तो उनके लिए फिर क्या किया जाएगा शासन द्वारा? उसमें शासन की नीति है, आदिवासियों को भी मतलब उसमें प्राथमिकता दी जाती है कि भूमि हम रहते हैं आदिवासी हरिजन, उसकी गाइडलाइन है पूरी गवर्नमेंट की, उसके अनुसार ही हम लोग उसमें पट्टा देते हैं।
सांसद हिमांशु सिंह ने पत्र भी दिया है इसको स्थगित करने के लिए। गांव वालों का भी मांग है इसको स्थगित किया जावे। इस संबंध में प्रशासन क्या कदम उठाने जा रहा? अभी ये शासन लेवल की बात है, शासन इसमें क्या निर्णय लेते हैं। ये कब तक पूरा होने का संभावना है? डैम का जो काम चालू होगा कब तक है प्रोजेक्ट ये? अभी तो सर्वे का हम लोगों ने 6 महीने का टाइम दिया है। 6 महीने से सर्वे हम लोग कराएंगे, उसी के बाद फिर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के शासन को भेजेंगे।